बड़ी गहरी नींद, सारे सोए हैं। बाबू जी हमारे नारायण कितना स्प्रे कर रहे हैं। कृष्णा बहन भी नहीं हैं? किया, मैंने कहा कृष्णा बहन भी नहीं किया। नहीं, आ ना जाए पीछे से कोई। कितना प्यारा ना। हाँ, 9:05 हुए हैं। सर भारी भारी सा। हाँ, काशी पप्पू जल्दी आओ। रघु 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 कहाँ हो तुम लोग? सब थोड़ी देर से सो रहे हो, यहाँ आकर देखो सब सत्यानाश हो गया। क्या हुआ? कमरे में जाकर देख। रघु रघु सब गहने पैसे चोरी हो गए। क्या कृष्णा? सब चोरी हो गया। तेरे लिए जो जेवर रखे हुए थे सब चोरी हो गए। मुझे मालूम था यही होगा एक दिन। 1000 बार कहा बैंक में रख दीजिए, बैंक में रख दीजिए, मगर मेरी सुनता ही कौन है? 60 साल की उम्र में भी मुन्ना ही हुआ अभी तक। क्या हुआ? अभी ट्रंक खोल के जेवरों का बक्सा चुरा के ले गया। भैया आपने एक चीज मार की, ताला तोड़ के नहीं खोल के ले। इसका मतलब ये है कि चोर कोई घर का ही आदमी है। क्यों रे मीता? रघु कहाँ है? रघु भैया तो दिखाई नहीं देते। हाँ, अब वो दिखाई देगा भी। क्यों? ले गया। पहले डॉक्टर बीसी राव, फिर श्री वीपी नाथ, उसके बाद पंडित ओंकार नाथ ठाकुर वगैरह वगैरह के बाद अब शायद वो राष्ट्रपति भवन में काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति भवन? जी हाँ, राष्ट्रपति भवन श्रीमती इंदिरा गांधी के पास। हाँ, राष्ट्रपति भवन में इंदिरा जी नहीं, श्री वीवी गिरी। तो कहना क्या चाहता है? वेरी सिंपल। मालूम है सुबह के 9 बज चुके हैं। हाँ, और नींद से उठते वक्त एक अजीब सी बू नहीं आ रही थी कमरे में। हाँ, और सर भी कुछ भारी भारी सा हुआ था। हाँ, तो पूज्य श्री रघुनंदन महाराज ने हम लोगों को बेहोश करके ये चोरी की है। नहीं, रघु भैया कभी ऐसा नहीं कर सकते। ये बक्सा आप ही के घर का है ना? लेकिन ये कैसे मिला? बताता हूँ। मैं सुबह कसरत करके आ रहा था तो देखा रघु भैया ये बक्सा लेके जा रहे हैं। उनके हाव भाव पर मुझे शक हुआ। मैं उनके पास गया और मैं पूछा ये किसका बक्सा है? ना खुद अचानक उन्होंने मुझे घुसा मारा बनाने के लिए। मैं गिर पड़ा, है ना? पता नहीं। मुझे बक्से लेके भागने लगे। मैंने उनका पीछा किया और फिर हम दोनों में खूब मारपीट हुई। उतने में कुछ लोग इकट्ठा हुए और रघु भैया बक्सा छोड़ के भाग गए। मैंने सोचा ये बक्सा आपका ही है ना? हाँ हाँ बेटा, तूने बचा लिया हमें। लाखों के जेवर इसमें। अब तुम सब नालायक, इसी लड़के को बेइज्जत करके घर से निकाल दिया था। अरुण बेटा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। बेटा, आज तूने साबित कर दिया कि हम आदमी पहचानने में कितनी गलतियां करते हैं। हाँ, हम तो रघु को कितना शरीफ और नेक समझते थे। ये तो भाई नेकी की ही करता था। हाँ हाँ, ये तो उल्लू कैसे बनाता हमें। अरे हमें तो उसी वक्त समझ लेना चाहिए था। मेरा 30 रुपया में कोई इस घर में काम करता। हाँ, तो संस्कृत जाने, गाना भी जाने, नाच भी जाने। कैसे? हाँ, मैं तो समझती थी कोई कापालिक तांत्रिक होगा और निकला एक नंबर का चोर। अरे शुक्र करो खून ही नहीं था। हम लोगों की हाजिरी में तुम दोनों का गला काट के जेवर नहीं ले गया। पुलिस को खबर कर देनी चाहिए। समझ आ गई है उनको ना। ऐसे शैतान 420 बदमाश आदमी को फौरन गिरफ्तार हो जाना चाहिए। जा बचन, इसका अगर कोई जरूर मिल जाता ना, जूते मार मार के उसकी शक्ल बदल देता मैं। पास कीजिए। देखा रघु भैया के बारे में सब सुनना भी पाप है। भैया, रघु भैया तो देवता है। मैंने उनसे कसम खाई थी कि ये बात मैं किससे नहीं कहूंगा। मेरा जो भी होना हो, मैंने आप सबसे झूठ कहा। आज सुबह
मैं कसरत कर रहा था। डाउन अप डाउन अप डाउन अप। अरुण बाबू। अरे रघु भैया तुम? बस वर्जिश करने चला आया। सुना है कुश्ती के चैंपियन हो? 2 साल इंटर कॉलेज का अवार्ड मिला है। अरे वो किसी अनाड़ी से पाला पड़ा होगा। मुझसे जीते तो जानू हो जाए। हड्डी पासी टूट जाएगी रघु भैया, फ्री स्टाइल चैंपियन हूँ। फ्री तो मैं भी काफी हूँ, फिर स्टाइल अपनी अपनी है। चलो चलो उतारो कपड़े। नहीं गुदगुदी होती है। अपनी स्टाइल तो कपड़ों के साथ ही। अच्छा चलो चलो। मैं बैग देता है। शिवलिंग, हाँ। लाज रखना प्रभु। स्टूडेंट्स खड़े हो गए हैं, बुरा लगता। अरे वाह वाह वाह, क्या मेकअप, ठीक जगह लगा। अरे अरे बाबा, कुश्ती नहीं। अरुण बाबू, आपको तो इससे बढ़िया कुश्ती लड़नी है। क्या मतलब? मतलब मैं समझाता हूँ, आप कमरे में चलिए। चलिए। ये लीजिए। ये क्या है? दादू जी के गहनों का बक्सा। वापस घर पहुंचा दीजिएगा और कहिएगा कि रघु ये चुरा कर भाग रहा था, मैंने उसे देख लिया, पकड़ा और खूब मार पिटाई। क्यों अचानक ये ड्रामा क्यों कर? ड्रामा करने के बाद ही तो आप उस घर में घुस पाएंगे अरुण बाबू। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं मुझे उस घर में घुसने की। जरूरत है कृष्णा बहन के लिए। उसका इस दुनिया में कोई नहीं है आपके सिवाय। अपने लिए ना सही, उसके लिए आपको जाना ही होगा। आप नहीं जानते अरुण बाबू, इस दुनिया में जब तक भलाई रुपए और पैसों से ना तोली जाए वो भलाई नहीं कहलाती। इसलिए तो मैंने ये बक्सा चुराया ताकि आप उस घर में जा सके, कृष्णा बहन को सुखी कर सके। लेकिन ये झूठ। ए अरुण बाबू, ये सच और झूठ के चक्कर में मत पड़ो। याद रखो, जिसमें इंसान की भलाई हो वो काम कभी बुरा नहीं होता। रघु भैया, आप कौन है? मैं नाम से रघु, रिश्ते से भैया। मजाक छोड़िए, बताइए कौन है आप, कहाँ से आए, क्या करते थे इससे पहले? सुन के क्या करोगे? नहीं, मैं सुनना चाहता हूँ। मुझे मालूम है इसके बाद आप कभी नहीं मिलेंगे। मेरा नाम प्रभाकर है, मैं बनारस का रहने वाला हूँ। इससे ज्यादा जो तुम जानना चाहते हो वो मैं भी नहीं जानता। मेरे माँ बाप कौन थे मुझे खुद नहीं मालूम, इसीलिए अपने आप को सिर्फ इस देश, इस धरती का बेटा मानता हूँ। एक बूढ़े बुजुर्ग ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, इसलिए उन्हें अपना पिता, अपना गुरु माना। गुरुजी ने एक बात सिखाई थी, कहा था जिंदगी आनंद है और आनंद ज्ञान से प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्त करो और ज्ञान बांटो। पढ़ लिख के मैं भी अपने आप को ज्ञानी समझने लगा, प्रोफेसर बन गया। संगीत सीखा, खुशी मिली। उसके बाद नाच सीखा, बहुत खुशी मिली। खाने पीने का शौक था, मैंने खुद खाना बनाना सीखा। हर तरफ से खुशी से भरा रहता था मैं। अचानक मैंने अपने आप से पूछा, ये खुशी, ये सुख किस लिए? मेरे लिए? सिर्फ मेरे अपने लिए? जबकि दुनिया में इतनी अशांति, छोटी छोटी बातों के लिए लोग जिंदगी से उलझे रहते हैं। सिर्फ इसलिए कि लोग जिंदगी का सबसे छोटा, सबसे कीमती लफ्ज भूल गए हैं, प्यार। True. अचानक मैंने अपने आप से सवाल किया, ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ? बातें, सिर्फ बातें। मैंने प्रोफेसरी छोड़ दी। एक घर ढूंढा जिसमें रुपया पैसा सब कुछ था, लेकिन शांति नहीं थी। मैं नौकर बनकर उस घर में चला गया। यकीन मानो, मैंने उन्हें कुछ नहीं सिखाया, सिर्फ उन्हें वो छोटी छोटी बातें याद दिला दी जो वो भूल गए थे। प्यार उन सब में था, लेकिन उस पर थोड़ी सी धूल जम गई थी। मैंने सिर्फ वो धूल साफ कर दी और कुछ नहीं किया। उस घर में सुख, शांति, सब कुछ आ गई। मेरा सुख, मेरी खुशी 4 गुना बढ़ गई। बस तब से मैंने ये व्रत किया। उसके बाद दूसरे घर गया, दूसरे से तीसरे, करते करते इस घर में आया जहाँ सबको सुख मिल गया, सिर्फ मेरी छोटी बहन को नहीं। जिसका सुख तुम्हारे हाथों में है और वही सुख मैं तुमसे मांगने आया। अरुण बाबू, देर न करो। भगवान तुम्हें सुखी रखे। और हाँ,
एक और बात, तुम्हें मेरी कसम, जैसे मैंने कहा वैसे ही करना। ये बातें किसी से कहना मत। सारे शर्मिंदा अपने। मुझे आप लोग घर में आने दीजिए, चाय न आने दीजिए। अपनाइए चाहे न अपनाइए, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन भगवान के रघु भैया का अपमान मत कीजिए। चलो, रघु ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, और क्या हम उसकी एक इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते? मैं इस घर का मालिक हूं। मैं इसका हाथ तेरे हाथों में सौंपता हूं। क्या हुआ? क्या हुआ? भैया ऐसे ही छोड़कर जा रहे हो, बगैर मिले, बिना पूछे। इतना प्यार दिया, उसका कोई मोल नहीं। इतने निर्दयी हो तुम। नहीं रे, इतना घुल मिल जाने के बाद जब जाना पड़ता है ना, तो दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन क्या करूं बहन, जाना ही पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? तेरा घर तो संवर गया बहन, लेकिन दुनिया में ऐसे कई घर भरे पड़े हैं जहां मेरी जरूरत है। मुझे जाना ही पड़ेगा। मैंने यही व्रत लिया है ना। जो काम मैं कर रहा हूं, तुम दोनों मिलकर करना। वो प्यार बांटना लोगों में, छोटी छोटी उलझनों से बचा लेना उन्हें। इसी तरह 1 से 2, 2 से 10, 10 से 1000 हो जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता ये देश, ये धरती कितनी खूबसूरत हो जाएगी। इस संसार में कितनी शांति हो जाएगी। और मैं चलूं मेरी बहन, सुखी रहना, खुश रहना। अशांतिमय घर की खोज में फिर से शुरू हुई रघुनंदन की यात्रा। हमें आशा है कि वो अशांतिमय घर कम से कम आपका नहीं होगा। इमोशनल हो गया भाई बहुत, है ना? हाँ अच्छा, वैसे स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि मूवी जो है वो हीरो नंबर 1 जैसी जो है मुझे साउंड कर रही है, लेकिन एंड तक आते आते जो है ना बिल्कुल ही जो है वो चीज़ें बदल गई। लेकिन भाई सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, मूवी में डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, सीख बहुत अच्छी दी है। लेकिन रियल लाइफ में देखें ना, जो इस घर में पहले वाली सिचुएशन बताई हुई थी ना, रियल लाइफ में आपको वही देखने को मिलती है। बहुत कम घर ऐसे होते हैं जहाँ पे अमन, सुख, शांति आपको देखने को मिले। हर घर में आपको गलतफहमियां नज़र आती हैं, ये चीज़ नज़र आती है कि भाई ये मेरे से जलता है, ये मेरी खुशी से जलता है, इसको प्रॉब्लम। और मैं ये नहीं कहूँगी कि ऐसी चीज़ें नहीं होती, एक्चुअली में एग्जिस्ट करती हैं, और ये गैप की वजह से भी नहीं होती। समटाइम्स ये चीज़ें इस वजह से भी होती हैं क्योंकि आपके साथ फैमिली में कुछ ऐसे लोग शामिल हो जाते हैं जिनकी वजह से आपकी जो फैमिली लाइफ है वो काफ़ी ख़राब हो जाती है। और जैसे इसमें ये एक मैसेज दिया गया ना कि आप उनको समझाओ या एफर्ट करो अपनी तरफ से। और अगर एफर्ट करो भी ना, तो उसके बाद क्या होता है, आप कितना किसी को समझा सकते हो, संभाल सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है। अभी जैसे फौरन से सब लोग बदल गए लास्ट टाइम पर, और हकीकत में ऐसा ही होता है। आपकी गलती की देर होती है और एक चीज़ की देर होती है कि कोई आपकी हाँ में हाँ नहीं मिला रहा, या आपके सोच से थोड़ा सा इधर उधर हो रहा, आप फ़ौरन से उसके अगेंस्ट हो जाओगे। और मज़े की बात ये है कि मैंने तो आज नो डाउट मैसेज बहुत अच्छा दिया गया, बट ऑनेस्टली मुझे लगता है प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है ये सब चीज़ें मेंटेन करना, क्योंकि ये जो ईगो होती है ना इंसान के अंदर, ये कभी भी किसी के साथ किसी के आगे भी आ जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान जो है वो अपने दिमाग के मुताबिक सोचता है,
और अपनी कहानी में वो सच्चा है, बाकी सब झूठे हैं। सो मुझे ऐसा लगता है नो डाउट मैसेज बहुत अच्छा दिया गया, और बहुत सारे घर होंगे भी जहाँ पर ऐसे मिलकर रहते भी होंगे, बट स्टिल आई फील के प्रैक्टिकली ये बहुत डिफरेंट कह रही हूँ, डिफ़िकल्ट है कि सब लोग एक पॉइंट पर आकर इतने अच्छे हो जाएं कि वो एक दूसरे के बारे में कोई गलत फहमी उनके मन में आए ही ना। भाई अभी जैसे मूवी में भी ये चीज़ दिखाएगी और रियल लाइफ में भी सिचुएशन को अगर जो है ना आप रिलेट कर पाए ना, तो एक चीज़ जो है ना वो वाकई हकीकतन आपको जो है ना वो देखने को मिलती है कि भाई घर के जो बड़े होते हैं ना वो कहते हैं कि भाई हम कभी गलत हो ही नहीं सकते, और अगर हम गलती कर भी देते हैं ना तो बजाय इसके कि हम उसको सॉर्ट आउट करें, छोटे माफी मांगे, ठीक है ना। देखो इसमें ये चीज भी सिखाई गई कि छोटे माफी मांग ले, कोई बात नहीं है, ठीक है ना, लेकिन फिर उसके बाद जो बड़ों के बड़े हैं उनका भी देखिए छोटे भी जो है ना वो भी एक हद तक माफी मांगते हैं, फिर जब वो भी ये चीज देखते हैं ना कि बड़ों की रूटीन ही बन गई है कि भाई अगले बंदे को मारो भी, और अगले बंदे को हम माफी भी मांगो, ठीक है ना। तो फिर छोटे भी जो है ना वो साइड पर जो है ना होना जो है वो शुरू हो जाते हैं, मतलब एडवांटेज लेना शुरू कर देंगे अथॉरिटी का। तो मेरा ख्याल है कि भाई जो एक बैलेंस्ड लाइफ हो है ना प्रैक्टिकल लाइफ में, यानी कि हम जो वो बहुत मुश्किल होती है, आपका झुकाव जो है ना वो हमेशा एक साइड पर होता ही होता है। अगर आप ये कहो ना कि भाई मैं दोनों कश्तियों में सवार होके चलूं, तो एक पॉइंट आपका आता ही है जब आपको एक कश्ती की तरफ जाना ही पड़ता है। बट डूबने वाली तो सिचुएशन एक अलग है ना कि दो कश्तियों का सवार हमेशा डूबता है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाए ना, जब वो सवार को भी पता होता है ना कि भाई मैं डूबने वाला हूँ, वो एक साइड पे हो जाता है जहाँ पे उसे ज्यादा बेनिफिट जो है वो नजर आ रहे होते हैं। बेशक कम्युनिटी टर्म में आज की लाइफ में आप देखें या आप जो है सर्विसेज की टर्म में देखें, जहाँ से फायदा मिल रहा था वो उधर हो जाता है। मुझे वैसे ऐसा लगता है कि अपने मेंटल पीस को प्रायोरिटी देनी चाहिए सबसे ज़्यादा, कि वो किसमें है, क्योंकि लाइफ बाकी में आपके सामने बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेकर आती हैं जो विद टाइम मैं कहूँगी काफ़ी डिफरेंट होती हैं, और पेरेंट्स का घर में बैलेंस रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। पेरेंट्स के साथ ज़िंदगी बहुत डिफरेंट होती है और पेरेंट्स के बगैर बहुत डिफरेंट लाइफ होती है। तो आई थिंक लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, बट इतने भी आपके टर्म्स, यस आई एग्री कि आपको ख़राब नहीं करने चाहिए कि लाइफ में वापसी का रास्ता ना रहे, वापसी का रास्ता ना हो, तो वो एक मर्यादा अपनी हमेशा बना वही ना। अगर गलत ट्रेन में बैठ गए, अगले स्टेशन पे आप उतर जाएंगे तो वापसी का रास्ता जल्दी कटेगा, लेकिन आप उसे उतरेंगे नहीं, आप कहेंगे ट्रेन जहाँ लेकर जाते चले ही जाते हैं, तो फिर वापसी का रास्ता उतना ही मुश्किल होता जाता है। बट पता नहीं क्यों मुझे ये फील हो रहा था कि जो रघु है ना, वो जेवर नहीं चुराएंगे, वो एक बस इस तरह की कह लो कि सबका इम्प्रेशन ऐसा बनाया जा रहा था कि सब लोग ऐसा सोचे, बट एंड वाला मैसेज बहुत अच्छा था। मैं तो वैसे इमोशनल हो रही थी थोड़ा सा उनको देख रहा हूँ, क्योंकि उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। अगर देखा जाए बाबू मोशाय और मतलब इस मूवी को भी आई मीन वो इतनी लाइवली एक पर्सनालिटी नजर आते हैं ना अपने कैरेक्टर में कि बंदा मतलब बहुत ही मजा आता है। सही बात। एनीवेज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा नेक्स्ट मूवी कौन सी देखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करो। गुड बाय।